आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। चुनाव कमीशन ने 5 रियासतों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के लिए चुनाव शेड्यूल का किया ऐलान। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक डाले जाएंगे वोट। वोटों की गिनती होगी 3 दिसंबर को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तंजानिया की सदर ने दो तरफा बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को मजबूत करने का दोहराया अज़म। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेवन में पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट रिहायशी सहूलियात और पांथा चौक में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड दफ्तर और यात्री निवास पर हो रहे काम का लिया जायजा। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह का इटली और फ्रांस का 4 रोजा दौरा आज से। पेश है खबरों की तफसील। चुनाव कमीशन ने 5 रियासतों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के लिए आज चुनाव शेड्यूल का ऐलान किया है। शेड्यूल के मुताबिक इन रियासतों में अगले महीने की 7 तारीख से 30 तारीख तक चुनाव होंगे, जबकि सभी रियासतों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम में वोट 7 नवंबर को डाले जाएंगे और इसके लिए नोटिफिकेशन रवा महीने की 13 तारीख को जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी और वहां चुनाव के पहले मरहले के लिए 13 अक्टूबर जबकि दूसरे मरहले के लिए 21 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए इस महीने की 21 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे और वहां 30 अक्टूबर को चुनाव नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को असेंबली चुनाव होंगे और इसके लिए 3 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि इन 5 रियासतों के इंतखाबात कलीदी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये 2024 में मुनक्किद होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात से पहले आखिरी असेंबली चुनाव होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि कमीशन इन 5 रियासतों में आजादाना, मुनसिफाना और बिला खलल के चुनाव को यकीनी बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन रियासतों में कुल 679 असेंबली नशस्तें हैं और राय दहिंदगान की कुल तादाद 16 करोड़ है, जिनमें 60 लाख ऐसे वोटर भी शामिल हैं जो पहली मर्तबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इन रियासतों में 17,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 734 मॉडल पोलिंग मराकज शामिल हैं। दरियासना भारतीय जनता पार्टी में 5 रियासतों में असेंबली चुनाव शेड्यूल जारी किए जाने का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी इन सभी रियासतों में भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी और पार्टी अगले 5 वर्षों के दौरान लोगों के एहसासात और तवक्कात को पूरा करने के लिए काम करेगी। इधर कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी इन रियासतों में अवामी भरोसे और ताउन से बड़ी कामयाबी के साथ जीत हासिल करेगी। पार्टी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन सभी रियासतों में पार्टी की जीत किसानों, मजदूरों, नौजवानों और खवातीन के हुकूक की जीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और तंजानिया की सदर सामिया सलोहो हसन ने आज नई दिल्ली में 2 तरफा बातचीत की। दोनों लीडरों ने रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ तजारत, सरमायाकारी, दिफा, मैरीटाइम सिक्योरिटी, आला तालीम और अवाम से अवाम तक के राब्ते जैसे सेक्टरों को तक़वियत बख्शने से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। तंजानिया की सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये भारत और तंजानिया के लिए तारीखी दिन है, क्योंकि पुरानी दोस्ती को एक अहम शराकतदारी की सतह तक पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि तंजानिया अफ्रीका में भारत का करीबी तरक्याती शरीक है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने तंजानिया की हुनरमंदी को बढ़ाने के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, डिफेंस ट्रेनिंग, ITE
ITDC और ITCR स्कॉलरशिप्स जैसे शोबों में कलीदी रोल अदा किया। इस दौरान कई मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। इससे पहले आज सुबह तंजानिया की सदर ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत अदा किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी तौर इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जबन में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर हो रहे ट्रांजिट रिहायशी सहूलियात का बजाते खुद मुआयना किया और वहां जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। उन्होंने पांथा चौक में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड दफ्तर और यात्री निवास पर हो रहे काम का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वो इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कामों के मय्यार के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजामिया PM पैकेज मुलाजमीन को बेहतर रिहायशी सहूलियात बहम पहुंचाने की वादाबंद है ताकि समाजी और इक्तिसादी तरक्याती अमल को दुआम बख्शा जा सके। इस मौके पर ADGP कश्मीर विजय कुमार, RNB के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय बिधौरी और कई दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। दरियास्तां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर में बड़ी सनतों के वजीर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ मुलाकात की और कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। दो मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में वजीर मौसूफ और उन्होंने इटली के वजीर दिफा से मुलाकात करेंगे। भारत और इटली के दरमियान रिश्तों में इस साल मार्च में अहम शराकतदारी तक इजाफा हुआ था जब इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत का दौरा किया था। राजनाथ सिंह अपने दौरे के दूसरे मरहले में पेरिस में अपने हम मनसब फ्रांस के मुसल्लह फौजों के वजीर के साथ दिफा से मुतलिक 5वें सालाना मुज़ाकरात करेंगे। भारत और फ्रांस ने हाल ही में अपनी शराकतदारी के 25 साल का जश्न मनाया था। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और वसी दो तरफा दिफाई ताल्लुकात हैं जिनमें अहम सन्नती ताउन भी शामिल है। वज़ीर दिफा रोम और पेरिस दोनों ही शहरों में दिफा की सन्नत के CEOs और सीनियर नुमाइंदों से भी बातचीत करेंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े में मरने वालों की तादाद 1100 से जायद हो गई है। इसराइल की तरफ से तकरीबन 700 अफराद हलाक हुए हैं जबकि गजा में 400 अफराद हलाक हुए हैं। अंदेशा है कि जख्मियों की तादाद भी हजारों में है। ये भी अंदाजा है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि जंग हमास और इसराइल के हिफाजती हमले के दरमियान बहुत सी जगहों पर जारी है। इसराइली फौज ने गजा में अभी तक 800 से ज्यादा निशानों पर वार करने का दावा किया है जिनमें वो फजाई हमले भी शामिल हैं जिनकी वजह से लेबनान के शुमाली मशरकी इलाके में बैत हनौन कस्बे का ज्यादातर हिस्सा मुनहदम हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में कम से कम 70,000 फलस्तीनी अफराद उसके जेर इंतजाम स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। केरला के शहर कोची में नामनिगारों से बात करते हुए खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलकत वी मुरलीधरन ने इसराइल में फंसे हुए भारतीय अफराद से जोर देकर कहा है कि अगर उन्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है तो वो भारतीय सफारत खाने से राब्ता कायम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस वक्त महंगाई समेत कई दीगर मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर हंदवाड़ा और कुपवाड़ा के पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा लोगों के मसाइल को हल कराने में पेश रहेगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया तामीर और तरक्की के दावे कर रही है ताहम जमीनी सतह पर बकौल उनके हालात इसके बरक्स हैं।
दरियासला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने उर्स हजरत अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी ने करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में पार्टी की जीत के लिए करगिल के अवाम और पार्टी लीडरशिप को मुबारकबाद दी है। पार्टी दफ्तर श्रीनगर में मुनक्कदा एक तकरीब पर पार्टी ज़माऊ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए कहा कि यात्रा से ये पैगाम वाज़ेह हुआ है कि मुल्क में तकसीम करने वाली सियासत नहीं चल सकती और भारत गूनागूनियत और मसावात में यकीन रखता है। अफगानिस्तान में ताकतवर ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 2400 तक पहुंच गई है और बचाव कार्रवाई शद्दोमद से जारी है। मकामी हुकाम के मुताबिक मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि बहुत से लोगों का मलबे में दबे होने का अंदेशा है। अफगानिस्तान में पिछली 2 दहाइयों के दौरान ये सबसे शदीद ज़लज़ला माना जाता है। इंसानी उमूर की तालमेल से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर ने कहा है कि कम अज कम 465 मकान तबाह हुए हैं और 135 मकानों को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 10वें इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने आलमी सतह के चैलेंजों का मौसर तरीके पर मुकाबला करने के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने दोनों मुल्कों के माबैन जामे इश्तराक और इंसानी वसाइल के तबादले की हौसला अफजाई की भी वकालत की। वजीर मौसूफ ने कहा कि रवां साल के दौरान ममालिक सफारती ताल्लुकात की 75वीं बरसी मना रहे हैं और इसी साल दोनों मुल्कों के माबैन इख्तराई शराकतदारी से मुतल्लिक मुश्तरका डिक्लेरेशन के 5 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। महकमा इत्तलात की तरफ से आज गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल कारहामा बारामुल्ला में नशा मुक्त अभियान के तहत एक बेदारी और कल्चरल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान नौजवानों को मनशियात के मुज़र असरात से रोशनास कराया गया। स्क्वास्ट शोहामा में गुरेज की खवातीन कारीगरों के लिए चरखा कातने के जदीद तौर तरीकों से मुतल्लिक 5 रोजा तरबियती प्रोग्राम इख्ताम पजीर हुआ। तरबियती प्रोग्राम के दौरान इन खवातीन के हुनरों में इजाफा किया गया ताकि वो इस सन्नत से कामयाबी के साथ अपना रोजगार कमा सकें। माहिरीन ने खवातीन पर जोर दिया कि वो चरखा कातने के इख्तराई तरीकों को बरोकार लाकर दूसरों के लिए मिसाल कायम करें। बांडीपुरा और कोलगाम में आज मेरी माटी मेरा देश के तहत खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस यात्रा के तहत इन जिलों के मुख्तलिफ पंचायतों से मिट्टी जमा की जाती है और इस यात्रा की बड़ी तकरीब 30 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर मुनक्कद होगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के अहम मुताबिक वादी में आज सपहर मौसम ने करवट ली और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। इस बारिश से अगरचे दर्जे हरारत में कदरे कमी देखने को मिली, ताहम किसानों और बाग मालकान ने इस बारिश पर खुशी का इजहार किया। वादी के कई बालाई इलाकों से हल्की बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। इस वक्त शहरी श्रीनगर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।